रोशन करे दुनिया। श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शाइना एनसी और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि समाज में जो लोग काम करना चाहते हैं, अच्छे संगठन से जुटना चाहते हैं, वो इस कार्यक्रम के आधार पे एक एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अमृता जी, जो आजाद सखा एनजीओ से काम करती है और आजाद सखा संस्था महिलाओं को सशक्त करने का एक बहुत ही बड़ा संकल्प उठाती है। तो अमृता जी, पहले तो हमें बताइए कि आजाद सखा है क्या और इसकी स्थापना कब और कैसे हुई। थैंक यू शाइना जी। तो आजाद की संस्थापना और सखा की भी 2008 में हुई थी और ये संस्था महिलाओं के लिए, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो वल्नरेबल कैटेगरी से आती हैं उनको लाइवलीहुड से जोड़ने के माध्यम के लिए ये संस्था बनाई गई थी। और लाइवलीहुड में भी वो लाइवलीहुड जो गैर परंपरागत हैं, जो ज्यादा से ज्यादा मेल डोमिनेटेड लाइवलीहुड हैं, लेकिन वैसे लाइवलीहुड जो ज्यादा रिम्यूनरेटिव हैं, जहाँ ज्यादा महिलाओं को भी एक वर्कर होने की, जिसको कहते हैं, आइडेंटिटी मिल सकती है, वैसे लाइवलीहुड से जोड़ने की संकल्पना से आजाद और सखा बनी थी। आजाद एक एनजीओ है और एक संस्था है जहां महिलाओं को ट्रेन किया जाता है और स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो कौन से क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जैसे बस में या कैब में या ऑटो में, अभी के हिसाब से हमारी जो ट्रेनिंग है वो कैब ड्राइवर्स के लिए है। और महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जोड़ने के लिए आजाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और सखा उनको लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटीज से जोड़ता है। तो ये एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट की तरह है जिसको हम विमेन विथ व्हील्स कहते हैं। तो आजाद अलग है और सखा अलग है। बिल्कुल, लेकिन संस्था एक है, एनजीओ है, और सखा एक सोशल एंटरप्राइज की तरह ऑपरेट करता है। और आजाद महिलाओं को ट्रेन करता है और सखा उनको लाइवलीहुड से जोड़ता है, लेकिन कॉन्स्ट्रक्ट दोनों का एक है जिसको कहते हैं हम विमेन विथ व्हील्स। एक मॉडल की तरह काम करता है। तो अमृता जी, आजाद सखा संस्था की स्थापना किसने की और कब? आजाद सखा की परिकल्पना और संस्था की जो हमारी फाउंडर डायरेक्टर हैं वो मीनू वगैरह हैं और उन्होंने ये इस थॉट से इस कॉन्सेप्ट को मापा है कि महिलाओं को अगर आप देखें, एक मेजर रिस्ट्रिक्शन जो महिलाओं के प्रति होता है वो है मोबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन। राइट। उनके ऊपर कि आप कितनी देर तक बाहर हैं, स्पेशली जब महिलाएं बड़ी होती जाती हैं, एडोलेसेंस में आती हैं, अब रात को बाहर गई हैं, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ये है कि बाहरी दुनिया महिलाओं के लिए सेफ नहीं है जी। और महिलाओं को अगर हम अपने घरों में रखें तो वो शायद ज्यादा सेफ रहेंगी। पब्लिक स्पेसेस महिलाओं के लिए सेफ नहीं। उस परिकल्पना को, उस आइडिया को तोड़ने के लिए, उस पर्सपेक्टिव को तोड़ने के लिए आजाद सखा के साथ हमने महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जोड़ने की, जो मीनू वगैरह की हमारी जो फाउंडर डायरेक्टर हैं, उनकी ये पहल है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं पब्लिक स्पेसेस की, जितनी ज्यादा महिलाएं पब्लिक स्पेसेस में आएंगी उतना ज्यादा ही तो पब्लिक स्पेसेस हमारे लिए सेफ हो जाएंगी। लेकिन एक स्टीरियोटाइप भी है भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में, वहां समझाना कि एक टैक्सी ड्राइवर भी महिला हो सकती है या बस कंडक्टर भी महिला हो सकती है या बस ड्राइवर भी, कितना कठिन रहा ये सफर? बहुत कठिन रहा है शाइना जी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट ऑल द मोर। वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग तो रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी तो उसी से मिलता है। क्योंकि आप अगर किसी से पहली बार जाके बोलते हो एवरेज फैमिली में कि आपकी बेटी ड्राइवर बनेगी, तो बोलते हैं बेटे को ड्राइवर बनाओ, बेटी को क्यों ड्राइवर बनाना चाहते हो, ये तो गंदा काम है लड़कियों के लिए जी। और ये हम 86% महिलाओं से सुनते हैं कि उनकी फैमिलीज में ये आता है। उनकी फैमिलीज में वापस जाके बात करके, नेगोशिएट करके कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए जी जी। ये भी एक एरिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट में महिलाएं आ सकती हैं। उसको हम आज गंदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ महिलाएं हैं नहीं जी। क्योंकि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप भी पुरुष प्रधान एरिया है और ये बाहरी दुनिया में है, पब्लिक स्पेस में है। इसीलिए आपको लगता है कि ये महिलाओं के लिए आइडियल प्रोफेशन नहीं है। लेकिन महिला जितनी ज्यादा आएंगी इस प्रोफेशन में,
आज महिलाएं आजाद से जुड़ने के बाद सखा के थ्रू एम्बेसीज में हैं। 3000 महिलाएं ट्रेन हुई हैं, 1500 महिलाएं रोड पे गाड़ी चला रही हैं, दिल्ली में, इंदौर में, जयपुर में और कलकत्ता में। तो ये महिलाएं, ये जो हमारी छोटी सी पहल है, और नंबर आपको हजारों और मिलियंस में नहीं मिलेंगे, लेकिन हर एक कहानी एक मिसाल है अपने में। और आप सही कह रहे हैं अमृता जी, क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की का मापदंड किया जाए तो वो समाज के महिलाओं के विकास से मापा जा सकता है। और जो हमारे स्त्री को एक अच्छी स्थिति, अच्छा एक मंजिल तक पहुंचाना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर हो, क्योंकि समाज को सुंदर करने के लिए सिर्फ महिला को बाहर के रूप से नहीं देखा जा सकता है। जब वो आत्मनिर्भर हैं तो प्रगति होती है। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे परिवार में भी ये परिवर्तन आया है मानसिकता में? बिल्कुल, और ये मानसिकता में परिवर्तन इसलिए भी आया है क्योंकि महिलाओं ने, जिन्होंने इस चैलेंज को लिया है, उन्होंने कर दिखाया है। जो महिलाएं आजाद से जुड़ी थी वो शायद पहले एज अ डोमेस्टिक वर्कर लोगों के घरों में काम करती थी, एज अ केयर वर्कर काम करती थी, कभी कुछ जिसको पीस रेट का काम कर कहते हैं वो करके एक्स्ट्रा इनकम देती थी घरों में। तो उनको इनकम के हिसाब से भी कितना मिलता होगा, 5000 हम आंकलन करते हैं। जो महिलाएं आती हैं उनको कितना इनकम पहले मिलता होगा, वो 5000 एवरेज वो बोलती थी जी। आज वो आजाद सखा में आने के बाद, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्यरत होने के बाद उनकी एवरेज इनकम हो गई है 12000, 15000। तो अगर आप उसी जंप को देखें तो वो तो 100% से भी ज्यादा है जी। मुझे याद है अमृता जी, एक बार मैं आई थी दिल्ली एक कार्यक्रम के लिए आमिर खान जी के साथ, और वो एक टैक्सी में, जहां एक महिला टैक्सी ड्राइवर थी, और शायद वो भी आपकी संस्था से जुड़ी थी। बिल्कुल। तो ये एक वैलिडेशन भी होता है कि पुरुष भी ज्यादा सुरक्षित अपने आप को मानते हैं जब एक महिला ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई एक प्रोफेशनल है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हमने भी देखा है कि अभी तक जब भी एक महिला को देखती है वो तो डेफिनेटली बहुत सेफ फील करती है, स्पेशली क्योंकि हमारी गाड़ियां इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी हैं दिल्ली में, और रात के समय स्पेशली जब महिलाएं आती हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं और वो एक महिला चालक को देखती हैं जो उनको लेने आई हैं या उनको अपने घर तक पहुंचाएंगी, उनको एक सेफ्टी का परसेप्शन होता है। लेकिन एक स्टीरियोटाइप भी तो होता है ना कि जब एक महिला गाड़ी चलाती है तो कहते हैं ओ शी इज अ वुमन ड्राइवर, उससे तो गाड़ी सही नहीं चला सकेगी वो। तो ये स्किल सिखाना, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना कितना मुश्किल रहा है ये सफर? स्किल के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो हमने ये सीखा है हमारे काम से, हमारे 10-12 साल के काम से, कि केवल एक टेक्निकल स्किल दे देना, केवल उनको गाड़ी चलाना सिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस, उनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं कि 21वीं सदी की स्किल्स भी सिखाना, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनके सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन, जैसे वो किस तरह एक प्रोफेशनल की तरह अपीयर करती हैं या एज अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बातचीत करती हैं, और ये भी समझाना कि वो कितनी आत्मनिर्भर हैं, जेंडर की समझ दिलाना, उसको उनके राइट्स की समझ दिलाना, क्योंकि अगर वो बाहर जाके ये भी नहीं समझ पाएंगी कि मेरा हक है मैं काम करूं, मेरा हक है मैं रोड पे रात को रहूं, तो उनके लिए कॉन्फिडेंस से वो गाड़ी चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमारी जो पूरी ट्रेनिंग है, और ये 6 से 8 महीने की लंबी ट्रेनिंग होती है, वो एक जिसको हम कहते हैं जेंडर जस्ट स्किल एजुकेशन फ्रेमवर्क में जुड़ी हुई ट्रेनिंग है, जिसमें हम बात करते हैं उनके ना तो टेक्निकल स्किल्स की, जिनको हम पूरी तरह से मैप रीडिंग करवाते हैं, गूगल से उनको कनेक्ट करवाते हैं, अभी जो हमारी नई तकनीक है जिससे हम मैप देखते हैं, वो टाइप की ट्रेनिंग होती है, गाड़ियों की ट्रेनिंग होती है, गाड़ियों के पार्ट्स की ट्रेनिंग होती है। ये सारी तकनीकी ट्रेनिंग के अलावा उनकी जेंडर की समझ, उनकी स्वास्थ्य और अपने हेल्थ की समझ और अपनी कॉन्फिडेंस की समझ। तो अमृता जी, आजाद सखा संस्था में क्या ये एक अड़चन होती है कि जब कोई महिला की शादी होती है तो वो सब कुछ भूलकर सोचती है दूसरों के बारे में, और फिर जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोफेशन आपने उनको सिखाया है स्किल के रूप में, वो कभी कभार सिर्फ छूट जाता है?
या बदल रहा है समय? शाइना जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि माहौल इसलिए बदल रहा है क्योंकि महिलाएं जो आ रही हैं इस सेक्टर में वो अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पे ये भी बोल रही है कि शादी मुझे तभी करनी है जब मैं चाहूंगी जी। शादी मुझे तभी करनी है जिसके साथ मुझे ये इंटरेक्शन हो गया होगा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ शादी के बाद, या जब तो मैं वो आत्मनिर्भर चीज़ आया बनूं। है। बिल्कुल, जब आत्मनिर्भर बनते हैं वो, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक, और ये भी इम्पोर्टेंट है जी। कि वो अपने आप को एज अ वर्कर, एज अ पर्सन जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स द फैमिली, जी, वो भी एस्टैब्लिश कर पाती हैं, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश कर पाती हैं, और उसके बलबूते पे ये बोलती हैं कि मेरे डिसीजन मेरे हैं। क्योंकि शादी का डिसीजन जबकि महिला का अपना होना चाहिए, वो बहुत पारिवारिक हो जाता है जी। महिलाओं के, अगर आप नॉर्मली देखें तो बहुत पारिवारिक हो जाता है जी जी। जबकि महिला की एक बहुत पर्सनल डिसीजन होती है, शादी करें, कब करें, किससे करें और क्यों करें। जी, अंत में अमृता जी, आजाद सखा संस्था की तरफ से क्या आपके पास कोई संदेश है हमारे विविध भारती के श्रोताओं के लिए और वो लोगों के लिए जो आपके संगठन से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं और क्या है आपकी अपेक्षा? थैंक यू शाइना जी। मैं जाते जाते ये बोलना चाहूंगी कि हर महिला में ये क्षमता है कि वो आगे बढ़े और अपनी जिंदगी के चॉइसेस, अपने काम के चॉइसेस किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो परंपरागत हो, गैर परंपरागत हो, वो ये चॉइसेस ले सकती हैं। ये इसकी जानकारी और इसकी इच्छा उनमें है और उनमें ये कैपेबिलिटी भी है। ये हम आजाद और सखा की तरफ से बोलना चाहेंगे, और हम आजाद सखा की तरफ से ये भी बोलना चाहेंगे कि हमारी जो वेबसाइट पे या फिर हमारे ट्विटर पे, हमारे जो सोशल मीडिया के साइट्स हैं, उन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कांटेक्ट करेंगे आजाद सखा से जुड़ने के लिए, डेफिनेटली वी आर वेरी रेडी कि और ज्यादा महिलाएं आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पब्लिक स्पेसेस में आएंगी तो डेफिनेटली पब्लिक स्पेसेस महिलाओं के लिए तो सेफ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी, और हम आजाद सखा संस्था को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया। मैं हूं शाइना एनसी, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एनजीओ से और जानेंगे उनकी कहानी। जो आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो आप उनके वेबसाइट के निमित्त उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।